नमस्कार, कैसे हो सब? तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम थर्ड ग्रेड भर्ती के बारे में आप सबसे चर्चा करने वाले हैं। आप तैयारी कर ही रहे होंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके ऐसे होगी डाउट में कि हम ये चीज़ें कहाँ से पढ़ें। जैसे कि आपका मेन पोर्शन रहता है शैक्षिक परिदृश्य को लेकर के, जिसमें फ्लैगशिप योजनाएँ हैं, शिक्षा विभाग के नवाचार है, जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, प्रत्येक चयन खिलाड़ी वगैरह सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे कि आप कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नहीं पढ़ें, ठीक है? और वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा के रखें जिससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिल सके। साथियों, थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती की आप अगर बात करते हो तो आप अगर एक ही दिशा में पढ़ रहे हो बिना कुछ जाने तो सिलेक्शन है वो मुश्किल से होता है। थर्ड ग्रेड भर्ती में सिलेक्शन उसी बच्चे का हो पाता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता है कि सिलेबस में क्या दे रखा है, क्या पूछा जाता है, उस हिसाब से अगर कोई पढ़े तो इसमें आपको कम पढ़कर भी क्या मिल जाता है, सिलेक्शन मिल जाता है। और अन्यथा आप सब कुछ चीज़ें याद करते जाते हो लेकिन वो चीज़ें छूट जाती है कहीं ना कहीं जो आपके एग्जाम में आती है। तो इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे लेवल 1 में और लेवल 2 के अंदर, दोनों के अंदर जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है उन पे हम चर्चा करेंगे। जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे हो, क्योंकि मेन टारगेट अपना यही रहता है और इसको लेकर के आप हर जगह सर्च भी करते हो कि भाई हमें कहाँ से पढ़ो। तो साथियों, इस मैटर की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, यहाँ पे दिया हुआ मिलता है ये वाला। एक तो ये पोर्शन है राजस्थान के प्रत्येक चिन्ह, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। और इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य के अंदर जो दिया हुआ आता है, जैसे शिक्षण अधिगम के नवाचार राजस्थान में और केंद्र में जो सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना और पुरस्कार हैं, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समिति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके अलावा आरटी एक्ट 2009-11, ठीक है, और राजस्थान को मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश। इस प्रकार से ये टॉपिक आपके दिए हुए हैं। तो 40 नंबर का ये आपका टोटल, ये 40 प्रश्नों का ये पोर्शन रहता है और दोनों में ये क्या रहता है, सेम ही रहता है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस 40%, क्योंकि 150 प्रश्न में से इन 40 प्रश्नों को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जिससे आप अपना जो स्कोर है ना वो आप अच्छा कर सकते हो, सुधार कर सकते हो, क्योंकि इसमें लिमिटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न इनसे नहीं बनते हैं। एक लिमिटेड मैटर होता है, उसी को आपको पढ़ना होता है और उसके बाद में उसी में से आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और आपके प्रश्न अगर आपने वो कंटेंट पढ़ लिया है तो आपके क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि 150 में से 40% ये कवर कर देंगे। ठीक है, तो अब बात यह है कि हम कहाँ से पढ़ें, इन चीज़ों को कैसे पढ़ें, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सबसे बड़ा अपना सवाल रहता है। इसके अलावा साथियों देखो, L1 और जो L2 है दोनों के अंदर ही ये वाला पोर्शन भी सेम ही रहता है। जैसे देखो राजस्थान, इसमें मोटा मोटी यही है कि राजस्थान के जो जीके के बारे में बताया गया है, जियोग्राफी हिस्ट्री कल्चर के बारे में, जिसमें लेवल 1 में तो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है, और लेवल 2 के अंदर इसके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिला के बात यह है कि वो कितने नंबर का था, 80 का, मतलब 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो 40 क्वेश्चन तो वो और 50 क्वेश्चन ये, तो लेवल 1 में कितने नंबर का मैटर बन गया, 90 क्वेश्चन का मैटर बन गया। 180 नंबर का मेरिट कितनी रही थी पिछली बार, यही 94-95 के समथिंग रही है, मैं जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ। तो सिलेक्शन से कितने नंबर का कंटेंट कम रहा, 4 या 5 का। इसके अलावा आप लेवल 2 की अगर बात करते हो तो 40 प्लस में 40 प्लस में 40 कितने हो गए, 80% हो गए। तो 80 नंबर का मैटर लेवल 2 में हो गया। अब देख सकते हो कि बड़ा पोर्शन है, इसको हमें कवर करना जरूरी है साथियों। तो साथियों, आप सभी की असूलियत के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन दोनों ही पोर्शन से लगभग हम कह सकते हैं भाई 180 नंबर का मैटर है, या हम ये कह सकते हैं भाई 80 से 90 प्रश्नों का मैटर है, ये हम ये कह सकते हैं दोनों को मिला करके। अगर इस मैटर को आप तैयार कर लेते हो तो सिलेक्शन हो जाता है। जो चीज़ें आपके लिए नहीं होती है, जैसे शिक्षक भर्ती की तैयारी करने से पहले आपने जीके पढ़ा होता है, सारी चीज़ें और चीज़ें पढ़ी होती है, लेकिन जैसे मनोविज्ञान है, शिक्षण विद्या, ये आपके लिए थोड़ा सा पार्ट अलग रहता है। अगर उनसे हटके भी अगर पढ़ो ना तो सिलेक्शन है वो हो जाता है। इन मैटर को तैयार करने के बाद कोई थोड़ा सा कमज़ोर भी रह जाए तो भी सिलेक्शन हो जाते हैं। तो अब इनके लिए हम क्या करें कि इतना जो कंटेंट है, तो देखो आप सबकी असूलियत के लिए आपकी क्या क्या चीज़ें तैयार होनी चाहिए। तो आपका चाहे तो राजस्थान जीके हो, अब राजस्थान जीके में आपके सबसे ज़्यादा, क्योंकि आरएसएस भी बोर्ड का पैटर्न आपने देख लिया होगा, पिछले 20-25 सालों में जो भी प्रश्न आपके आए हैं, पीवाईक्यू जिनको हम बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है।
अच्छे से निकालना इनको आपको होना चाहिए, इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आ जाएगा। आप पिछला पेपर उठा लेना, मैंने यूट्यूब पे सॉल्यूशन दे रखा है ऑलरेडी, तो आप देख लेना, उससे भी पिछले वाला उठा लेना। हर बार बोर्ड में 150 में से आपके कम से कम आपके 130 प्लस प्रश्न है, वो वही प्रश्न आते हैं जो पूर्व में पूछ लिए गए। तो आपके राजस्थान जीके के 50 प्रश्नों का वेटेज है L1 में और 40 का है L2 के अंदर। तो आपका ये होना चाहिए कि ये जो सारे के सारे PYQ है ना, ये आपको निकाले हुए होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका जो भी आपके नोट्स हैं वो आप पढ़ें, उसके बाद PYQ निकालें और उसके बाद में बड़ा टेस्ट दें। इस प्रकार से आपका शेड्यूल होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा PYQ पे हमें ध्यान देना है। इसी प्रकार से देखो, जो शैक्षिक परिदृश्य वाला मैटर है ना, इसमें भी जो विगत परीक्षाओं में इनमें पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को बार बार पूछा जाता है। कोई अलग प्रश्न नहीं बनते हैं, कोई बहुत बड़े टॉपिक नहीं होते हैं, तो उन्हीं में से बार बार पढ़ें। फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इनका थोड़ा सा आपको रखना है, अपडेट रखना है। तो साथियों, आप सबके लिए मैंने एक कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। आप सभी साथियों के पास में इन चीज़ों के नोट्स नहीं है, PYQ कहाँ से पढ़ें, अगर इनसे रिलेटेड आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप सभी के लिए मैंने क्या कर रखा है, कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। अपना ऑफिशियल एप्लीकेशन है विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से। किस नाम से है? विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से अपना एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो या आपको कमेंट सेक्शन में दिया हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, एक कोर्स मिलेगा आपको इस प्रकार से, टारगेट बैच। ये टारगेट बैच क्या है कि ये L1 और L2 दोनों के लिए जो कॉमन जो प्रश्न आते हैं, आपके कॉमन सब्जेक्ट से आते हैं, जैसे शैक्षिक परिदृश्य हो गया, राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो गया, राजस्थान जीके वाला प्रश्न हो गया। इसमें आप मान सकते हो कि L1 में तो 90 क्वेश्चन का मैटर और लेवल 2 में 80 क्वेश्चन। ये क्या पूछे जाते हैं, दोनों में सेम ही टॉपिक से, सेम सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो इनके लिए ये बैच है आपके लिए, मात्र 499 रुपए का बैच है। ये जानना जरूर कि इसमें पूछा क्या, इसमें मैं दे क्या रहा हूँ। तो देखो, क्योंकि समय कम है, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है हमने, SST की लॉन्च कर रखी है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित 15 फाइनल टेस्ट आपको मिल रहे हैं, सारे के सारे फाइनल है। साइंस मैथ के भी हमने कर रखे हैं, लेवल 1 के भी हमने कर रखे हैं। इसमें एक एक टेस्ट आपको फ्री भी मिल रहा है। 15 कुल टेस्ट हैं, सभी में 15-15 टेस्ट हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित हैं, सारे के सारे ही। तो आप इनको देकर के आप अपनी तैयारी को भी परख सकते हो। अब देखो, टारगेट बैच में क्या मिल रहा है, देखो हस्तलिखित नोट्स। हस्तलिखित नोट्स किसके मिलेंगे, ये 90 जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं L1 के अंदर, सारे के सारे को क्या मिल जाएंगे, आपको हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह, RTF 2009, 2011, NEP 2020, SMC, SDMC, इन सभी के मिल जाएंगे आपको। शिक्षा विभाग के जो नवाचार वगैरह हैं, प्रतीक चिन्ह, खिलाड़ी, अनुसंधान केंद्र, ये सारी चीज़ें के क्या मिल जाएंगे आपको, राजस्थान जीके के सभी के हस्तलिखित नोट्स मैंने खुद तैयार किए हैं, वो आपको मिलेंगे। आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाना है और पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना। अंतिम समय में आपको फटाफट से पढ़ना है। इसके बाद में मेन जो टॉपिक वाइज टेस्ट है ना, ये PYQ आधारित है पूर्णतः। इसमें कोई MCQ नहीं होगा, केवल PYQ, मतलब जो पीछे के पूछे गए। राजस्थान जीके में 20-25 सालों के प्रश्न मैं कवर करवा दूंगा, अच्छे खासे प्रश्न मिल जाएंगे। इसके अलावा RT वगैरह है, अपनी मनोविज्ञान भी है। उसमें मैंने ऊपर मनोविज्ञान नहीं बताया ना, 10% मनोविज्ञान के भी तो आते हैं ना, वो भी मैं इस पाठ्यक्रम के अंदर कवर करवा रहा हूँ, इसमें ही आपको मिल जाएंगे। तो 10% वो हो गए, उसके भी नोट्स और PYQ। शैक्षिक प्रदर्शन पूरे के आपको PYQ मिलेंगे, राजस्थान जीके के मिल जाएंगे, सारी चीज़ों के आपको PYQ मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम में छपेंगे। और आप ज़्यादा के चक्कर में, मतलब 4-5 प्रश्नों के चक्कर में आप इधर उधर मत भागना, विश्वास करना। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैंने डाल दी है और धीरे धीरे डल भी रही है। और इसमें साथ ही साथ जो फाइनल टेस्ट है ना, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित, वो जो कोर्स को ज्वाइन करेगा ना, उसको वो भी साथ में मिलेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से बैच है, आप इसको आप जरूर ज्वाइन करना। आपके जो तैयारी है उसमें निश्चित तौर पर आपके लिए मददगार होगा और आपको मजा आएगा कि वास्तव में सर जब परीक्षा देके निकलोगे ना, कि सर वास्तव में ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रही। तो आप कमेंट सेक्शन में देखोगे तो इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और जरूर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हस्तलिखित नोट्स हैं, टॉपिक वाइज सभी के PYQ टेस्ट हैं, सारे टॉपिक का अलग अलग है। और डाउट वीडियो क्लास भी मैं समय समय पे देता रहूँगा। और 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, जिसमें लेवल 1 के हैं 15 टेस्ट। तो ठीक है, ये हैं। इसके अलावा लेवल 2 के अंदर मैंने बताया है कि एक तो SST के हैं और एक साइंस मैथ के हैं। 15-15 टेस्ट हैं, सारे के सारे संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। तो आप टेस्ट भी देवें, PYQ टेस्ट देवें, नोट्स पढ़ें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। अब अपने वापस मुद्दे पे आते हैं। जैसे देखो, मैं बता रहा था आपको कि भाई दोनों चीज़ों में सेम ही होता है। जैसे अब देखो, ये लेवल 2 का दिखा रहा है आपको, इसमें भी वही टॉपिक हैं जो टॉपिक आपके L1 में, इसलिए मैंने बताया कि ये चीज़ें कॉमन है आपके लिए। ये देखो, ठीक है, ये लेवल 2 का सिलेबस है। तो अब हमें देखो, सीधी सी बात है, मैं ये बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को हम कहाँ से पढ़ें।
ये अपना मेन मुद्दा था। तो देखो इन सारी चीज़ों के मैंने नोट्स आपको हस्तलिखित अपने एप्लीकेशन पे उससे कोर्स के माध्यम से आपको उपलब्ध मैं करवा रहा हूँ। आराम से पढ़ें, कुछ भी अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आराम से। बाकी इसके अलावा अगर जो जिन बच्चों को लगे कि भी नहीं सर हम तो आप पे विश्वास क्यों करें, हम तो मार्केट से कोई बुक लेके आएंगे, तो देखो कहीं पे भी कोई भी आप अगर जाओ बुक स्टोर पे, तो उस बुक स्टोर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ये देखना कि भाई नोट्स तो दिए हों साथ में, ठीक, उसमें आपको PYQ मिले साथ में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी कोई भी आप कंटेंट उठा के लें तो वहाँ पे ये देख लेना कि भाई जैसे टॉपिक कंप्लीट हो तो उसमें PYQ कितने दे रखे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो राजस्थान जीके के हों। अब राजस्थान जीके बहुत सारे बच्चों का तैयार नहीं रहता क्योंकि बड़ा पोर्शन है, तो इसमें आप छोटी बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है, जहाँ से आपको शॉर्ट मैटर मिले वो भी आप पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तो उपलब्ध करवाए हैं साथ साथ में। तो ये आप इनमें आपको क्या करें, आप कंटेंट ना पढ़ पाओ तो इनमें भी आप क्या निकालें, PYQ निकालें। इसके अलावा करंट अफेयर जो आपका रहता है, करंट अफेयर क्या करना कि कितने सालों का पढ़े, तो देखो अधीनस्थ बोर्ड का एक पैटर्न सा है, कई कई बार तो 1 साल पहले का भी दे देता है, जैसे पटवारी में दे दिया कि भाई करंट का आया ही नहीं, चतुर्थ श्रेणी में हम देखेंगे तो तुरंत का आ गया। तो इसमें थोड़ा सा रहता है कि भी हम करंट अफेयर को पिछले 1 साल का हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और जो भी तैयारी करें उन सभी से मैं ये कहूँगा कि करंट पे आप कम ध्यान देना, क्योंकि आप करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, आप जैसे कोई भी आपको मैराथन क्लास मिले ना वो पढ़ लेना, या आपको सारी पूरे साल का कहीं पे भी मिले तो वो आप एग्जाम के टाइम पे 5-6 दिन पहले आप अपने एक नज़र में पढ़ लेना। इसके अलावा ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि फिर आपके जो सब्जेक्ट है जिनमें नंबर बन सकते हैं वो आप छोड़ देते हो उस चक्कर में। और करंट अफेयर का आपको पता है कि कहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है और आप बहुत सारा बड़ा मैटर पढ़ के जाते हो और आपके पर्सन वही, और लोगों के भी 10 में से 4-5 सही हो रहे हैं और आपके भी उतने हो रहे हैं, फिर आपको दुख होता है और इस चक्कर में और सब्जेक्ट छूट जाते हैं, ठीक है। तो ये मैटर है वो आप आराम से पढ़ें, आराम से अपनी पढ़ाई रखें, और जहाँ से भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ निकालें, और शैक्षिक परिदृश्य वगैरह और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं वगैरह हैं वो आप करंट के हिसाब से कोई भी आपको मिल जाएगी। सारथी वगैरह की जो बुक आती है ना, सारथी आती है एक, तो वो ले आना, वो अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं, उनको पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो आराम से आप पढ़ें, PYQ ज़्यादा से ज़्यादा निकालें और अपनी तैयारी को जारी रखें। अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और टारगेट बैच है वो आप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। मात्र 499 में आपको सारी चीज़ें मिल रही है, तो मेरे ख्याल से आपको कहीं और नहीं जाना चाहिए। और विश्वास करना, सारे के सारे नोट्स दीपावली से पहले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कोई एक आध टॉपिक बच्चा है तो अलग बात है, तो कहीं से भी आपको नोट्स तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रिंट निकलवाना है। PYQ धीरे धीरे डल ही रहे हैं, टेस्ट आपके फाइनल टेस्ट उसमें डल रहे हैं, बहुत सारे डल गए, L1 के तो मैंने 10 डाल दिए हैं, ठीक है। और L2 के भी आपको 5-5 टेस्ट है वो डाल दिए हैं, SST और साइंस मैथ के, तो और भी डल जाएंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी तैयारी को आप सुचारू रखें, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, 78 510 47 390 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।